तारों का जीवन चक्र एक झलक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, तारों के जीवन चक्र की यात्रा पर। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी और हमें यह जानने का अवसर देगी कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, तारों के जीवन चक्र की यात्रा पर। तारों का जीवन चक्र एक जटिल और रोमांचक प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में घटित होती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे उत्पन्न होता है और कैसे यह समय के साथ बदलता है। आप जानेंगे कि कैसे विशाल गैस और धूल के बादलों से तारों का जन्म होता है, कैसे वे चमकते हैं और कैसे वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तारों का जन्म एक अद्भुत घटना है जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत होती है और कैसे अपना जीवन समाप्त करते हैं। तारों का जीवन समाप्त होना भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं जो ब्रह्मांड में नई सामग्री का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों वर्षों से ब्रह्मांड में घटित हो रही है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तारों का जीवन चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। एक कहानी जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ती है। तारों का जीवन चक्र हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। गैस और धूल से तारों का जन्म। हमारी कहानी शुरू होती है विशाल आणविक बादलों से जो ब्रह्मांड में फैले होते हैं। ये बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं जिनमें धूल के कण भी होते हैं। ये आणविक बादल ब्रह्मांड के सबसे ठंडे और घने क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो गैस और धूल से बने विशालकाय बादल होते हैं। इन बादलों का आकार कई प्रकाश वर्ष तक फैला हो सकता है। ये बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे बादल सिकुड़ते हैं उनका घनत्व बढ़ता है और तापमान भी। इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय पतन कहते हैं। गुरुत्वीय पतन के दौरान बादल के विभिन्न हिस्से अलग अलग गति से सिकुड़ते हैं जिससे घने कोर का निर्माण होता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ते हैं उनका घनत्व बढ़ता है और तापमान भी। इस प्रक्रिया में बादल के केंद्र में तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। इस उच्च तापमान और घनत्व के कारण आणविक बादल के केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं। आणविक बादल के केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऊर्जा का विशाल मात्रा में उत्पादन होता है। यह ऊर्जा बादल के बाहरी हिस्सों को बाहर की ओर धकेलती है जिससे एक नया तारा जन्म लेता है। अंततः बादल का केंद्र इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे ऊर्जा का विशाल मात्रा में उत्पादन होता है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के दौरान हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे ऊर्जा का विशाल मात्रा में उत्पादन होता है। यह ऊर्जा तारे को चमकने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है और तारा का जन्म होता है। तारा अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है जिसमें मुख्य अनुक्रम लाल तारे, अनंतता, सुपरनोवा, शून्य शामिल है। इस प्रकार गैस और धूल से तारे का जन्म होता है जो ब्रह्मांड में अपनी चमक बिखेरता है। मुख्य अनुक्रम तारा, तारों का यौवन। नवजात तारा जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है अब मुख्य अनुक्रम तारा बन गया है। यह तारों के जीवन का सबसे लंबा चरण होता है। हमारे सूर्य की तरह ये तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया करोड़ों या अरबों वर्षों तक चलती है। इस दौरान तारे का आकार और चमक स्थिर रहती है। लाल विशाल तारा, तारों का विस्तार।
तारों का जीवन चक्र एक अद्भुत प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में घटित होती है। यह प्रक्रिया तारे के जन्म से लेकर उसके अंत तक फैली होती है। तारे के जीवन के विभिन्न चरण होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण चरण है लाल विशाल तारा। समय के साथ तारे के केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन कम होने लगता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे होती है। हाइड्रोजन के कम होने से तारे का संतुलन बिगड़ने लगता है और वह अपने अगले चरण में प्रवेश करता है। हाइड्रोजन के खत्म होने पर तारा अपने केंद्र में हीलियम का संलयन शुरू कर देता है। यह संलयन प्रक्रिया तारे को नई ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तारा और भी अधिक चमकने लगता है। हीलियम का संलयन तारे के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इससे तारा फैलता है और ठंडा होता है, जिससे वह लाल रंग का दिखाई देता है। तारे का विस्तार और ठंडा होना उसकी सतह के तापमान को कम कर देता है, जिससे वह लाल रंग का हो जाता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंतिम चरणों में से एक होती है। इसे लाल विशाल तारा कहते हैं। लाल विशाल तारा तारे के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें तारा अपने अधिकतम आकार तक फैल जाता है। यह चरण तारे के जीवन के अंत की ओर संकेत करता है। लाल विशाल तारे का आकार हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है। यह विशालता तारे के जीवन के अंतिम चरण में से एक होती है, जब तारा अपने अधिकतम विस्तार करता है। इस चरण में तारा अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है और अंततः एक सुपरनोवा या सफेद बौने तारे में परिवर्तित हो सकता है। श्वेत बौना तारा तारों का अंतिम पड़ाव। छोटे और मध्यम आकार के तारे जैसे हमारा सूर्य अपने जीवन के अंत में अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देते हैं। पीछे जो बचता है वह एक गर्म घना कोर होता है, जिसे श्वेत बौना तारा कहा जाता है। श्वेत बौने तारे धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और अंततः अरबों वर्षों में मंद पड़ जाते हैं। सुपरनोवा एक भव्य विस्फोट। बड़े तारे हमारे सूर्य से कई गुना बड़े अपने जीवन का अंत एक भव्य विस्फोट के साथ करते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा इतने चमकदार होते हैं कि वे कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल रहस्यमय अवशेष। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का कोर पीछे रह जाता है। यदि कोर का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो वह एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जो अत्यधिक घना होता है। यदि कोर का द्रव्यमान और भी अधिक है तो वह एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। तारों का जीवन चक्र ब्रह्मांड की कहानी। तारों का जीवन चक्र ब्रह्मांड की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तारे ही वे कारखाने हैं जहां ब्रह्मांड के अधिकांश तत्वों का निर्माण होता है। सुपरनोवा विस्फोट इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैला देते हैं, जहां वे नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन के लिए भी निर्माण खंड बनते हैं। निष्कर्ष, तारों से हमारा संबंध। तो दोस्तों, यह थी तारों के जीवन चक्र की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ती है। हम सभी तारों की धूल से बने हैं और एक दिन हमारी राख भी नए तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान देगी।